अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर वफियत से होंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ एक घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर लें। बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके साथ सऊदी अरब का एक तारीखी मकाम अल दरिया वो आपके साथ विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ। दरिया जो है सऊदी अरब की जो पहली रियासत कायम की गई थी 1744 में, उसमें इब्ने साउद और इस्लामी स्कॉलर अब्दुल वहाब ने मिलकर एक स्टेट बनाई थी और उस स्टेट का जो कैपिटल था उसका नाम दरिया था। चले आज आपके साथ मैं उसको शेयर करता हूँ। उसमें काफ़ी अभी चीज़ें देखने वाली जो हिस्टोरिकल हैं, उसमें अभी वो उसके इर्द गिर्द दीवार थी वो महफूज है, उसके साथ कुछ पुराने घर भी महफूज हैं वो, और इस तरह की काफ़ी और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको दिखाने के काबिल हैं। चलें शुरू करते हैं। अभी आप जो मेरे पीछे द्वार देख रहे हैं, उस वक्त जो दरिया था उसके इर्द गिर्द चारों तरफ दीवार थी ताकि वो अगर कोई बाहर से कोई हमला हो या जैसे भी उसके दरिया को महफूज रखने के लिए वो दीवार बनाई गई थी और अभी तक वो दीवार मौजूद है और आप मेरे पीछे वो दीवार देख सकते हैं। ये मैं अब दूसरी जगह पे आया हूँ। दीवार की जो पहली जगह थी उससे तकरीबन बिल्कुल दूसरी जगह पे है, यानी कि आप समझ सकते हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आया हूँ। तो ये दीवार आप देख सकते हैं इस तरह मेरे पीछे। ये सारे खजूरों के बाग हैं। तो दरिया में बहुत सारे अभी तक खजूरों के बागात मौजूद हैं। अभी मैं जिस जगह पे आया हूँ ये अभी दरिया के अंदर आ गया। यहाँ पर दोनों साइड पे रेजिडेंट एरिया और मेरे पीछे जो द्वार है, तो ये अभी जो द्वार है ये बिल्कुल अंदर आ गई है और इनके दोनों तरफ अकामोडेशन रेजिडेंट एरिया। और ये हम द्वार देख सकते हैं, ये मिट्टी और पत्थरों से बनाई गई है। और इसका ये वाला एरिया, ये अंदर वाला एरिया, उसकी वजह ये है कि अंदर ये स्टेप बने हुए हैं जिनके ऊपर आप खड़े होकर अगर बाहर से हमला होता था तो वो उस ऊपर खड़े होकर आप डिफेंस कर सकते थे। उस वक़्त की मुहाफ़त, डिफेंस, तीर, नेज़े या जो कुछ भी था वो उस वक़्त इस्तेमाल करके दरिया को महफूज रखा जा सकता था। ये आप देख सकते हैं ये गुमटी बनी है, उसके साथ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि दीवार की हाइट बहुत ज़्यादा थी। जो ऊपर स्टेप बना हुआ था उसके चढ़ने के लिए ये सीढ़ियाँ, और इसको गवर्नमेंट ने सेव किया हुआ है साथ में लोहे का जंगला लगा के। दीवार आप देख सकते हैं कि मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर हैं उनके साथ बनाई गई और ये बहुत ही मजबूत और काफ़ी मोटी दीवार है। और ये नीचे एक बना हुआ है खेत है, यहाँ पे मुख्तलिफ सब्जियां लगती हैं अभी भी। और अगर दूसरी साइड पे देखें ये खजूरों का एक बाग है। अभी मैं दूसरी जगह पे पहुँचा जहाँ मैं मस्जिद देख रहा हूँ, पुरानी मिट्टी की बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और उसके दरवाज़े वगैरह और बिल्कुल वही पुराने दरवाज़े लगे हुए हैं, उसके ऊपर वही डिज़ाइन है जो उस वक़्त था। कच्ची सीढ़ियाँ भी हैं, बहुत प्यारी लग रही है। ये मस्जिद का बरामदा है और ऊपर आप देख सकते हैं लालटेन लगी हुई हैं और ऊपर लकड़ी के स्टोन और प्लस खजूर के जो पत्ते हैं उनके से छत बनी हुई है। और ये सामने मस्जिद का दरवाज़ा है, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ है और इसके ऊपर वही जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है वो बना हुआ है और बहुत ही देखने में बहुत ही खूबसूरत है, कोई शक नहीं। ये मस्जिद का अंदरूनी सीन है। मस्जिद यहाँ नमाज़ पढ़ाई जाती है और ऊपर पंखे चल रहे हैं, सामने स्पीकर भी पड़ा हुआ है। ये सीढ़ियाँ बनी हुई ऊपर जाने के लिए। सीढ़ियाँ जो है साइड पर मिट्टी और पत्थर की बनी हुई, उनमें बिल्कुल सीमेंट नहीं लगा हुआ, ये बिल्कुल असली हालत में है, सिर्फ रेनोवेशन होती रहती ताकि चीज़ें ख़राब ना हो। और ये मस्जिद का मीनार है, ये भी मिट्टी से ही बना हुआ है और ऊपर खिड़कियाँ भी वही लगी हुई हैं। और मस्जिद के बरामदे पर ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन है ट्राई-एंगल और देखने में बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक जगह बनी हुई है
और इसके ऊपर जो दूसरी साइड पे हम आ जाएं, ये पत्थर और मिट्टी के पिलर खड़े हैं और पिलर के साथ जो खजूर या लकड़ी है, खजूर के ऊपर पत्ते हैं, अभी तो वो सूख गए हैं, और उसके बाद ये लंबी लंबी लकड़ी के तने हैं, उनसे एक छाँव की जगह बनाई गई है। और अगर थोड़ा सा और आगे चलें तो इसी तरह आगे भी देखें तो वहाँ भी मिट्टी का ही एक बिल्कुल उसी हालत का ओरिजिनल है के साथ आगे ये देखें, ये भी बिल्कुल उसी तरह की जगह बनाई गई है, लेकिन इसके ऊपर अभी छत तो नहीं रही, लेकिन ये है कि इस चीज़ को वो शो कर रही है, यहाँ पे लोग बैठते थे। दरिया को कैपिटल बनाने का जो मुझे नज़र आता है उसकी वजह यह है कि दरिया में खजूरों के बहुत बागात हैं और यहाँ पे खेत भी हैं और यहाँ पे मीठे पानी के कुएं भी हैं। तो उस वक्त ज़िंदा रहने के लिए आज से 200-300 साल पहले मीठे पानी का होना बड़ा ज़रूरी था, और खजूरें भी यहाँ अरबों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी, खाई जाती थी। तो इसलिए जो दरिया है वहाँ में अभी तक खजूरों के बागात भी हैं और वो कुएं भी मौजूद हैं। ये मेरे पीछे एक कुआं है जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है। तो इसको अभी गवर्नमेंट ने बिल्कुल महफूज किया हुआ है, साथ में लगा के ग्रिल लगाई हुई है लोहे की, और अभी कुछ खजूरों का तना है और जिससे पानी निकालते हैं, अब वो मशक और रस्सा भी साथ में लगाया हुआ है, ऊपर पुली भी लगी हुई है और बहुत ही देखने में खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। ये पुराने तर्ज तमीर का एक घर है। ये ऊपर उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन और उसको फिर कलर किया हुआ है वाइट कलर में। ये घर जो है मिट्टी का बना हुआ है, तो उसके बाद उसकी रेनोवेशन होती रहती ताकि ख़राब ना हो। ये इसके साथ पुराना दूसरा घर है। ये सारे मिट्टी के घर हैं। ये ऊपर की तस्वीर छत की, तो उस वक़्त लकड़ी और प्लस खजूरों के पत्ते डालकर ऊपर मिट्टी डाली जाती थी। ये अभी तक वो पुराने घरों के आसार मौजूद हैं। ये एक पुराना घर है, अभी उसी हालत में मौजूद है। तो अभी इसका खूबसूरत दरवाज़ा है, ऊपर खिड़की है, लालटेनें लगी हुई हैं और मिट्टी का बना हुआ ये घर है। अभी तक इसीलिए महफूज किया गया है कि जो टूरिस्ट आएँ वो इन चीज़ों को देखें और इन्जॉय करें और देखें, इनका कल्चर देखें। घर है, तो इसका ये साइड व्यू है, इसके साइड की तरफ ऊपर बनाया गया है। इसके ऊपर ये छत है और नीचे सेंड बना हुआ है कि ताकि शाम के टाइम का कल्चर था, 4 बजे तकरीबन असर के बाद ये लोग शाही गावा और अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे मिलकर बैठते थे। तो बहुत ही खूबसूरत एरिया ये देख सकते हैं आप। ये बेत मुबारक का नाम दिया गया है इस घर को, शायद किसी मुबारक साहब का घर होगा। कितना ही खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप। ये मेन गेट है इसका, खिड़कियाँ कितनी खूबसूरत कलर की हुई हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और ये ऊपर रोशनदान है छोटे छोटे, ये गवर्नमेंट ने अभी तक सेव किए हुए हैं ये चीज़ें ताकि जो टूरिस्ट आएँ वो इन चीज़ों को देखें। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि ये नीचे हाइट पे है तो इसलिए ये सीढ़ियाँ भी देखें कितनी खूबसूरत लकड़ी के साथ बनाई गई हैं, लकड़ी और रस्सी को जोड़ के। ये सारी चीज़ें अभी तक इन्होंने महफूज रखी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो पे, एक नए मकाम पे, नए खाने पे। तो अल्लाह हाफिज़।